अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10+2 पास किया है या 10+2 में इस वक्त पढ़ रहे हैं। चाहे उनकी स्ट्रीम आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे होम साइंस है। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाद में पता नहीं लगता कि हमें क्या करना था। क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, चाहे प्रिपरेशन की बात हम करें, चाहे एडमिशन की हम बात करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं BA LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स की। जो BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये 10+2 के बाद होता है। और हमारे कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है और कश्मीर यूनिवर्सिटी में होता है। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन कैसे मिलता है और बाद में इसमें क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जब बच्चा 10+2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो, मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो। मेडिकल में क्या होता है कि जो भी बच्चे 10+2 पास करते हैं उनका मेन फोकस होता है नीट का एग्ज़ाम देना और नीट के लिए वो तैयारी करते हैं। लेकिन आपको पता है कि नीट का जो परसेंटेज है सिलेक्शन का वो 3 to 4% होता है, यानी मैक्सिमम बच्चे वहाँ पर ऐसे होते हैं जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन बचता है, या जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं या होम साइंस की स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, क्या उनको ग्रेजुएशन करनी चाहिए या किसी और प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन करना चाहिए। तो उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नीट में ड्रॉप हुए हैं, नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर आपका नॉन मेडिकल है, अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम ली है, अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है या होम साइंस में आपने 10+2 पास किया है किसी भी बोर्ड से, CBSE बोर्ड हो या JK बोर्ड हो, तो आप ये BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। ये जो BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये 5 साल का कोर्स होता है। इसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं और 5 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है और साथ ही लॉ की डिग्री भी मिल जाती है और आप किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो अब इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए एंट्रेंस होता है। पहले हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी। कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो मेन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है और वहाँ पर जो है सिलेक्शन हो जाती है। पहले जो सिलेक्शन लिस्ट आता है उसमें जो सिलेक्शन होती है वो मेन कैंपस के लिए होती है। उसके बाद जो बाकी बच्चे होते हैं उनका एडमिशन फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस में होता है, जिसमें हम बात करते हैं वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ है, कश्मीर लॉ कॉलेज नौशारा श्रीनगर में है, पुलवामा में लॉ कॉलेज है या सोपोर में लॉ कॉलेज है या और भी कुछ नए लॉ कॉलेजेस जो है ओपन हो रहे हैं। तो उनके बाद वहां पे एडमिशन होता है। लेकिन इसमें आपको एक बात बताएं, जिस तरह 10+2 के बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज में जाके एडमिशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन कर सकते हैं या डिस्टेंस मोड में जाके कर सकते हैं, लेकिन लॉ के लिए आपको बता दें कि यह रेगुलर मोड में होता है और इसकी जो सिलेक्शन है वो एंट्रेंस की बेस पे होती है। यहां पे मैं आपके साथ कुछ फिगर शेयर करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे जो 2026 में BLLB एंट्रेंस हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जो कंडक्ट हुआ था, तो रिसेंटली उसका रिजल्ट भी आया। तो इस एंट्रेंस में जो टोटल एप्लीकेंट थे जो अपीयर हुए थे इस एंट्रेंस में, जिन्होंने 10+2 पास किया था और फिर वो इस एंट्रेंस में बैठे, वो थे 3700, यानी 3700 बच्चे ऐसे थे जो इस 2026 के एंट्रेंस में बैठे। और उसके बाद जब हम देखते हैं सिलेक्शन की बात, जब सिलेक्शन लिस्ट आउट हुआ उसमें मेन कैंपस जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वहां पे 60 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ। उसके बाद वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज नवगाम श्रीनगर में यहाँ देखें तो वहां पे 120 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। उसके बाद हम जाएंगे कश्मीर लॉ कॉलेज नौशारा श्रीनगर में, वहां पर भी 120 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। इसके बाद हम KCF लॉ कॉलेज पुलवामा की बात करें तो वहां पे 60 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, क्योंकि हर एक कॉलेज की एक इनटेक कैपेसिटी होती है, वो इससे ज़्यादा एक बच्चा भी नहीं ले सकते। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से इनको ये नंबर ऑफ सीट्स दिया जाता है। फिर सोपोर लॉ कॉलेज में भी हमने देखा, वहां पर भी 60 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। तो कुल मिला के टोटल जिन बच्चों का एडमिशन 2026 बैच में हुआ वो है 420।
तो इसका मतलब ऐसा है कि 3,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, जिनका ये ड्रीम था, ख्वाब था कि हम भी बीएलएलबी का डिग्री हासिल करें, तो उनका एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ। अब उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांदरबल में है, वहां पर भी जो है बीएलएलबी करवाया जाता है, लेकिन वहां पर भी बहुत कम सीट्स होती है, 50 to 60 सीट्स वहां पे होती है, जिसमें रिजर्वेशन वगैरह होती है। तो उसके बाद बाकी और कहीं पे बीएलएलबी नहीं करवाया जाता। दैट मीन्स ये जो 3,000 बच्चे हैं जिनका ख्वाब था कि हम कोई लॉ की डिग्री करें, उनके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि वो कश्मीर से बाहर जाएं, दिल्ली या हैदराबाद या किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, और वहां से बीएलएलबी की डिग्री हासिल करें। लेकिन कहना यह है कि पहले तो यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स रिलेक्टेंट होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे कश्मीर से बाहर जाए, हालात की वजह से भी, या अपने से वो दूर नहीं रखना चाहते। दूसरा यह है कि जब आप कश्मीर से बाहर लॉ की डिग्री करना चाहते हैं तो वहां पे आपका बहुत ज़्यादा फी भी चला जाता है। ये लगभग 4-5 टाइम्स ज़्यादा है जो हमारे यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो बीएलएलबी का एंट्रेंस हुआ था, इसमें जब बच्चे अपीयर हुए, उसके बाद सिलेक्शन हुई, फिर वो डिफरेंट कॉलेजेस में गए या मेन कैंपस में गए, तो वहां अगर देखा जाए तो पर सेमेस्टर उनको 15 हज़ार जो है फीस लिया जाता है, यानी बहुत कम फीस लिया। मंथली अगर देखा जाए तो ये 3,000 से भी कम जाता है। तो यहाँ पर उनको बहुत कम कीमत पे, बहुत कम फी देकर जो है ये डिग्री आसानी से मिल जाती है। जबकि अगर वो कश्मीर से बाहर जाते हैं, यही डिग्री लाने के लिए उनको लाखों पैसा देना पड़ता है, फिर उसके बाद एकोमोडेशन, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, बाकी चीज़ें। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा अब 26 का तो हो गया, जो बच्चे अपीयर हुए थे या जिनको अब अपीयर होना है, उनके पास अब कोई चांस नहीं है। अब 27 की तैयारी हमें करनी है। तो 27 में जो बीएलएलबी एंट्रेंस होगा, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, जो मेरा एनालिसिस है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि एंट्रेंस बीएलएलबी का जो रुझान है लोगों के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें लगता है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि इस एंट्रेंस में 5,000 स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। याद रखना, जो बीएलएलबी एंट्रेंस 27 में होने वाला है, इसमें कम से कम 5,000 बच्चे अपीयर होंगे, और 5,000 बच्चों में से 420 यानी 420 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। प्लस अगर हमारे पास कुछ और भी पाइपलाइन में कॉलेजेस है, तो अगर उन कॉलेजेस को भी एडमिशन मिल जाता है तो वो भी 100 आ जाता है। या यूनिवर्सिटी में अगर इनटेक कैपेसिटी बढ़ाई गई या कॉलेजेस में भी बढ़ाई गई, तो इट विल नॉट बी मोर देन 6 और 700, यानी 6 या 700 बच्चों का ही एडमिशन हो पाएगा इन 5,000 बच्चों में। और वहां पर भी अगर हम बात करें तो मेन कैंपस में वही 60 या 70 या 80 सीट्स है। तो इसलिए आपको इस एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आज से ही प्रिपरेशन करनी है। जिस तरह आप नीट की तैयारी करते हैं, इसी तरह से आपको इस बीएलएलबी एंट्रेंस की तैयारी करनी है, ताकि नेक्स्ट ईयर आपका एडमिशन कहीं पर हो जाए, कॉलेज में या मेन कैंपस में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस बार नहीं हुआ या लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि नहीं, हमारा ड्रीम है लॉ की डिग्री करना, वो नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। या जो इस वक्त 10+2 में पढ़ रहे हैं, उनको भी पता नहीं है कि हमें क्या करना है, उनको लगता है शायद 12th करेंगे तो डायरेक्टली हम लॉ की डिग्री कर सकते हैं। नहीं, उनको भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आज से ही बीएलएलबी एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो आने वाला हमारा एंट्रेंस होगा उसमें वो अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहां पर मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि जो हमारा एंट्रेंस हुआ था 26 में, उसमें जो सिलेक्शन लिस्ट आया था, उस सिलेक्शन लिस्ट में जो है, अगर कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो हमारा लेटेस्ट लिस्ट आया था, सिलेक्शन लिस्ट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस में आया था। तो आप देखिए कि जो हमारा सीरियल नंबर 1 है, उनका जो है, उनकी जो 12th में परसेंटेज रही है, दैट इज 94.40। ये परसेंटेज इनकी 12th में रही है, और एंट्रेंस पॉइंट जो उनको मिले हैं, दैट इज 42.25, यानी 60 में से मार्क्स होते हैं। जो पेपर होता है वो 60 मार्क्स का होता है। तो 60 मार्क्स में जो हमारा टॉपर रहा है इस साल का, वो है 42, जबकि 12th में इनकी परसेंटेज 94 थी। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो पेपर ज़्यादा इजी नहीं होता है। इस बार जो है पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ था, और मे बी नेक्स्ट ईयर ये और इसका पैटर्न चेंज हो जाए। तो 42, इसके बाद हम देखते हैं
93 भी जिनकी परसेंटेज रही है, 99% 6% भी कुछ बच्चों की 12th में रही है, लेकिन 35 36 जो है इनका कटअप रहा है। 33 जो हमारा हुआ है कटअप हुआ है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पेपर भी आता है वो पेपर का पैटर्न भी ऐसा होता है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 60 में से 60 कर पाएंगे। इस साल तो ये टॉपर 42 रहा या 41 रहा, लेकिन अगले साल जो है ये और ज़्यादा और इसमें कमी आ सकती है। इसीलिए आप बच्चों को, चाहे आप कितने भी किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हो, वो मैटर नहीं करता है, बल्कि इस एंट्रेंस की पूरी आपको गाइडेंस होनी चाहिए। इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक उसको कवर करना है, सिलेबस कैसे कवर होगा, स्टडी मटेरियल क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे ऑनलाइन बैच में मिल जाएगी। आप जल्दी से जाके हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करें। लेकिन बैच ज्वाइन करने का तरीका यह है कि जो स्क्रीन पे आपको मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर आ रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे मैसेज करें। फिर इसके बदले में जो आपको लिंक आएगी या जो ग्रुप आएगा उसी को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे फेक ग्रुप्स बने हैं जो मेरे नाम से या बाकी लोगों के नाम से चले जा रहे हैं, जहां पे कोई आपकी कोई गारंटी नहीं है, कोई अथेंटिक नहीं है। बल्कि आप इसी राकिब जिया ग्रुप को ज्वाइन करके रखें ताकि सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। हम इस एंट्रेंस के लिए कोशिश करेंगे, आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे ताकि 27 में जो आपका ड्रीम है BLLB एंट्रेंस क्वालिफाई करना, वो आपका इंशाल्लाह पूरा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।